राना साहब महंगाई के हवाले से भी बात कर रही हैं, लेकिन आगाज़ अगर इस बात से किया जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब की इंटेंशंस या उनका नया टास्क आपको क्या दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यासर, एक बात बड़ी क्लियर है, मियाँ साहब को टास्क दिया गया है और मियाँ साहब ने ये टास्क दिया भी गया और मियाँ साहब ने ये टास्क खुद दिया भी है। आप अगर आज से चंद दिन पहले देखें, जब मियाँ साहब ने मुलाकात की थी बलोचिस्तान से आए हुए वकला से और सुप्रीम कोर्ट बार से, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैंने बलोचिस्तान के मसले को हल करने के लिए बलोच रहनुमाओं से मिलूंगा और बलोचिस्तान का मसला जमहूरी तरीके से हल करूँगा। अच्छा, जिस वक्त मियाँ साहब ने यह बयान दिया था उस वक्त एक अलामिया जारी हुआ था सरकार की तरफ से भी, वो अलामिया और इस बयान में बड़ा फ़र्क था। अब मियाँ साहब ने आज एक बात और कही है, जब आज मुलाकात किया मालिक साहब से, अब्दुल मालिक से, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं अख्तर मेंगल साहब से मिलूंगा और अख्तर मेंगल साहब के मसले को देखूंगा और उन्हें हल करने की कोशिश करूंगा। अब अख्तर मेंगल साहब के मामले पे बलोचिस्तान हुकूमत ये कह चुकी है कि हम किसी सूरत में उन्हें कोयटा नहीं आने देंगे, ये वाज़ेह कह चुकी है। अब अख्तर मेंगल साहब अगर कहते हैं मैंने जमहूरी तरीके से कोयटा आना है और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनसे हामी भर लेते हैं कि आपने कोयटा आना है, तो फिर यह जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी? नंबर एक। नंबर दो, अगर मियाँ नवाज शरीफ कहता है कि बलोच रहनुमाओं से राब्ते करें, उनसे मुशावरत करें, वहाँ पर फैसला करें, तो फिर वो एक जो मामला बाकी चल रहा है जिस पे बाकी चीज़ें देखी जा रही हैं, वो कहाँ स्टैंड लेंगी? मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मिशन पे है कि किसी तरीके से बलोचिस्तान का मसला जो है वो हल हो जाए। अब मियाँ साहब को बलोचिस्तान का मसला हल करने के लिए बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। इस वक्त तक बलोचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं या बलोचिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनमें से एक भी सियासी जमात ऐसी नहीं है कि जो मियाँ साहब के साथ असल इत्तेहाद में। अगर आप बाप पार्टी को लें तो बाप पार्टी का अवामी वजूद कितना है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। अब उसके बाद आप आज अख्तर मेंगल वाज़े तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टैंड ले चुके हैं। उसके बाद आप आज अब्दुल मालिक बलोच साहब, वो भी अभी तक ना हुकूमत के पलड़े में है ना दूसरे पलड़े में है। उसके बाद आ जाए महमूद खान अचकज़ई, वो खुल कर बात कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे आप आ जाए मौलाना फजलुर रहमान, जिनका बलोचिस्तान में एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उनकी बलोचिस्तान के हवाले से क्या राय है वो भी आपके सामने है। फिर आप आ जाए नवाब अकबर बुख्ती साहब के जो ख़ानदान है, वो भी अब खुल के इस पे बोलना शुरू हो गया। तो अब मियाँ साहब अगर उन सब को मनाते हैं तो फिर मियाँ साहब को किसी को नाराज़ करना पड़ेगा और वो नाराज़गी मियाँ साहब को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी। हालांकि मियाँ साहब को नहीं बल्कि इस हुकूमत को भी काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा आप इस मिशन को मिशन अनकम्प्लीट का नाम दे दें, मिशन गुफ्तगो शनीद का नाम दे दें, मिशन वक्त टपाओ का नाम दे दें, मिशन अपनी सियासत चमकाओ का नाम दे दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये बात आप ज़हन-नशीन कर लीजिएगा, ये बात आज लिख के रख लीजिएगा और आपको इस बात पर नज़र आ जाएगा आने वाले चंद दिनों में, बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नज़र आ जाएगा। अब आप बात करते हैं तहरीक इंसाफ की, आपके तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात। देखें यासर, एक बात ज़हन नशीन कर लें, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो ये ना कह रहा हो कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। आजम सवाती से लेकर आप नीचे तक आ जाए, सबका लीडर इमरान खान है, सब इमरान खान को लीडर मानते हैं। आपस में उनके जो इख्तलाफात हैं वो भी बहुत जल्द चले, मैं आपको बता दूं 2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे, 2 दिन से ज़्यादा नहीं, 2 दिन में आपको उन इख्तलाफात में अच्छी खासी कमी नज़र आएगी। इसलिए अगर कोई शख्स इस बात पे खुश है या कोई शख्स इस बात पे लड्डू बांट रहा है, खा रहा है, अंदर से खुशी उसे हो रही है कि शायद तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, भाई तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले उस वक्त दर्जनों में थे। जब इमरान खान गिरफ्तार थे, जब जेल में थे, तो तहरीक इंसाफ उस वक्त खत्म नहीं हुई। तो अब तो तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत हो चुकी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। हाँ, तहरीक इंसाफ में एक बड़ी तब्दीली आ रही है यस सर, मैं आज आपको बता दूं। वो तब्दीली ये है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन लोगों ने इस मौजूदा तहरीक के अंदर अपने आप को गायब रखा, उनको ना कोई ओहदा मिलेगा ना उनको आइंदा टिकट मिलेगी। मैं आपको ये बिल्कुल, ओहदे तो उनके पास अब भी नहीं है कुछ लोगों के पास। अच्छा, कुछ लोग टिकट होल्डर भी अपने आप को कहलाते हैं,
नहीं मिलेगा। मतलब मेरे पास जो इब्तदाई लिस्ट आई जिन लोगों को फारिग किया जा रहा है, यानी उनको टिकटें नहीं दी जा रही, वो एक लहदा लिस्ट है। अब जिन लोगों को टिकटें दी जाएंगी या जिन लोगों की तारीफ़ की गई है उसमें खुरम मुनव्वर वांझ है, इसकी बड़ी तारीफ़ की गई। इसी तरह इसमें खुरम शदाद विरक जो कल वहाँ पे मौजूद थे उनकी बड़ी तारीफ़ की गई। इसी तरह सरफराज जोगर है, अली इम्तियाज़ फराइच है, मलक अहमद खान बुच्चर साहब, इनकी बेइंतहा तारीफ़ की गई। उसमें शेख इम्तियाज़ की गई। फिर आलिया हमजा के हवाले से कहा गया कि ये एक वाद औरत है कि जिसने ये साबित किया है कि वाकई हम कुछ कर सकते हैं। फिर आप आ जाए सैयद तसव्वुर अब्बास कादरी, ये NA 73 से हैं, जहाँ से आपको याद होगा वो लड़ते होते थे, मली लड़ते थे जी। वो उसके बाद आपने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होगा। वो है उनके, मतलब अब उन्होंने तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं। वो लोग जो कारकुन थे, वो लोग जो इलेक्शन जिताते थे, वो लोग जिनकी अपनी एक ख़ास चीज़ें थी, उन लोगों को अब किसी न किसी तरीके से वो ओबलाइज करना शुरू कर दिया उन्होंने। उन लोगों को अहम तरीन जगहों पे लाना शुरू कर दिया, उन लोगों को वो लाने लगे। इसी तरह लाहौर में होगा, इसी तरह सियालकोट में होगा, इसी तरह शेखुपुरा में होगा, इसी तरह बाकी जगहों पे होगा। ये बिल्कुल क्लियर चीज़ की हुई है। सैयद अब्बास रिजवी, अब्बास कादरी है, शेख इम्तियाज़ है, आलिया हमजा है, खुरम मुनव्वर वांझ है, खुरम शदाद विरक है, सरफराज जोगर है, अली इम्तियाज़ फराइच है, मलक अहमद खान बुच्चर साहब है। ये सारे लोग जो हैं इनको वो लाने कर रहे हैं। अब आहिस्ता से जिनको फारिग करना है उनकी भी एक लिस्ट बनी हुई है, उनको पार्टी से नहीं निकाल रहे, लेकिन फिर उन्होंने कह रहे हैं कि आप आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप उम्मीदवार नहीं। तहरीक इंसाफ अब अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ मैनेज कर रही है, बल्कि बेहतरीन तरीके से आने वाले वक्त में आगे लेकर जा रही है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हो रहा है। और ये जो हो रहा है ना, इस पर अगर आप कोई कहे कि जनाब कि इस पर गलत हो जाएगा या इस पर कुछ लोग निकल के किसी और तरफ चले जाएंगे, और भाई जो निकल के जाएगा ना उसको कल को कौंसलर जितने वोट भी नहीं बनने। आप ये देखें ना कि हमाद अजहर के इस्तीफे देने के बाद लोगों ने बड़ी बातें की। मियां अजहर उनके वालिद हैं, मियां अजहर कल जेल के बाहर मौजूद थे, मियां अजहर का सर फटा, मियां अजहर उम्र के इस हिस्से में नारे भी लगाते रहे, वहां पर डटकर खड़े भी हुए। तो मुझे बताएं कौन कह सकता है कि कौन जा रहा है? तो कल के दिन आप मुख्तलिफ मंजरनामा देखते हैं मुलाकात के हवाले से? मैं आने वाले चंद दिनों में ना, मेरे पास खबर यह है कि कोई ख़ास मेहमान भी आए हुए हैं, और ख़ास मेहमान ख़ास पैगाम लेकर भी आए हुए हैं। अच्छा। और कोई ख़ास पैगाम जो है ना, उसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। अब मुझे एक बात बता दें, इतनी परेशानी क्यों है इमरान खान के सियासी मुखालफिन? इमरान खान का अब स्टेक पे क्या है? वो जेल में है ना। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उगा रही है। उनके अरकान असम्बली को तोड़ने की रोजाना कोशिश की गई, नहीं टूटे। अब स्टेक पे तो हुकूमत का सब कुछ लगा हुआ है कि अगर हुकूमत वो नहरों कनाल का मसला हल नहीं करती, पीपल्स पार्टी नाराज होती है। ठीक है, MKM कहती है हमारे मसले हल करो, नहीं तो हम नाराज होंगे। इसी तरह बाकी जो उनके साथ सियासी जमातें हैं वो अपना अपना ढोल बजा रही हैं। भाई इमरान, मामला सिर्फ ये हो गया है कि हम सब मीडिया पे लेके ना एक पार्टी को चल पड़ते, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते। हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि जनाब इस वक्त फंसे हुए हैं हुकूमत के लोग। अच्छा। इस वक्त फंसी हुई हैं इक़्तिदार में बैठी जमातें। किसने किसको क्या देना है? पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है कि हम नहरों का मसला नहीं हल जो है किसी सूरत में इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कल हमारे प्रोग्राम में आपने सुना किस तरह वो खुल के बात करते हैं। फरूख स्टार भी अपनी बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, हुकूमत भी अपनी बात कर रही है। मतलब हुकूमत के लोग खुद कह रहे हैं कि जनाब इस नहरों के मामले पे किसी सूरत पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, NIM के वोट देगी, ना फलां देगी, ना फलां देगी। तो अब मसला तो असल हुकूमत को पढ़ना है।